जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है तभी आठवें नौवें आदि गुणस्थान तो सब अंतर मुहूर्त में ही होकर के पूरे हो जाते हैं और एक अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वह तो उस केवल ज्ञान से पूर्व का अंतर मुहूर्त ही बस होता है जिसमें ये आठवें आदि गुणस्थान एक अंतर मुहूर्त में सभी संपन्न हो जाते हैं। बाकी पूरा जीवन इसी छठवें सातवें गुणस्थान के साथ में निकलता है। विहार करते हैं, जगह जगह पर अनेक अनेक नगरों से भी गुजरते हैं, वनों में जंगलों में भी रहते हैं और उनकी ये विशेषता है कि उनके जैसा संयम सामान्य लोगों के पास में नहीं होता है। कभी भी वह सोते नहीं हैं, मुनि अवस्था में भी निरंतर जागृत रहते हैं। उनका शरीर इतना बलिष्ठ होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के तप करने से उनके शरीर में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होते, बीमारियां उत्पन्न नहीं होती। निरोगता उन्हें स्वभाव से मिली हुई है। वह कितनी भी तपस्या करें उनका कभी सिर नहीं दुखेगा। समझ आ रहा है? कितना भी वह ध्यान में बैठे रहें कभी उनको आकुलता पैदा नहीं होगी। कितनी भी वह ध्यान में खड़े रहें उन्हें शरीर में कष्ट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको जन्म से ही वज्र वृषभ नाराज सहनन मिला है, स्वरूप निरोग शरीर मिला है। ऐसा अद्भुत शरीर मिला है कि जिस शरीर में कितनी भी गर्मी में धूप में बैठे रहो कभी पसीने का एक कण भी नहीं आएगा। समझ आ रहा है? इतना बढ़िया जिनको शरीर रूपी घर मिला हो तो उसमें बैठी हुई आत्मा को क्या कष्ट होगा। और वह आत्मा कष्ट को प्राप्त नहीं भी होती है तो भी ऐसा नहीं है कि वह उस शरीर रूपी घर में आसक्त हो जाती हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें इतना अच्छा शरीर रूपी घर मिलने के बावजूद ही वो उस घर में आसक्त नहीं है। समझ आ रहा है? और वह अपनी आत्मा के सामायिक चारित्र की, आत्मा के ही समभाव की, आत्मा के ही ध्यान परिणाम की ओर ही उनका पूरा का पूरा पुरुषार्थ रहता है। आप समझो कि कितना जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब आत्मा के लिए एक अंतर मुहूर्त में उस आत्मा का आत्मा में अवस्थान होता है। माने आत्मा की आत्मा में स्थिति होती है, आत्मा का आत्मा में ही टिकाव होता है। समझ आ रहा है? आप लोग, हम लोग बड़ी सहजता से बोल देते हैं आत्मा को आत्मा में रमाओ, आत्मा को आत्मा में लगाओ। जो व्यक्ति इतने तीव्र तप के साथ में, इतने परिग्रह त्याग के साथ में, तीव्र विशुद्धि के साथ में अपना जीवन निकाल रहे हैं, उनको भी आत्मा को आत्मा में एक अंतर मुहूर्त तक लगाए रखने के लिए इतना समय निकालना पड़ता है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान में रख करके चलना होता है कि आत्मा हमारी पकड़ में आने वाली चीज नहीं होती है। आत्मा की पहले हमें धारणा बनानी पड़ती है। धारणा जब बनती है तब वो ध्यान में परिणति आती है। इसलिए ध्यान से पहले हमारे अंदर एक धारणा होनी चाहिए, और धारणा जो होती है वो ज्ञान की ही एकाग्रता से पहले धारणा बनती है, फिर ध्यान आता है। धारणा का मतलब आप समझते हैं? एक ऐसा हमारे अंदर अवधारणा बन जाना कि जिसके होने पर हमारे भावों में केवल वही वही चलता रहे, उसको बोलते हैं धारणा। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, जैसे किसी व्यक्ति ने कभी कोई एक भयानक या टेरर वाली कोई फिल्म देख ली। समझ आ रहा? अब देख तो ली, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के दिमाग पर उसका इतना अटैक हो जाता है कि उसको दिन रात उसको वही दिखाई देता है। क्या समझ आ रहा है?
अब उसके लिए वो सीन देखना इतना भारी पड़ जाता है कि वह उसको भुला नहीं पाता है। इसको बोलते हैं धारणा। ये एक बार जैसे गलत चीजों की हो जाती है, डरावनी चीजों की हो जाती है, वैसे ही इसे अच्छी चीजों की भी धारणा बनानी पड़ती है। जब धारणा बन जाती है तो ध्यान की ओर प्रवृत्ति होती है। आपको धारणा बनाने के लिए किसी भी चीज पर, एक ही चीज पर आपको फोकस करना होता है। जब आप एक ही चीज पर लंबे टाइम तक फोकस करते हैं तो आप देखते हैं कि वह चीज आपके आंखों में झूलने लग जाती है। एक विधि बताई जाती है योगों में, ध्यान में त्राटक करने की। एक दिन आपको बताया था, अपने अंगूठे को ऐसे सामने लेकर के अपनी दृष्टि को उस पर टिकाना। यह भी एक तरीके की धारणा करने का अभ्यास है। ऐसा होगा कि जब आपके सामने ये अंगूठा नहीं भी होगा, माने आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो भी आपके दिमाग में वो अंगूठा झूलेगा। समझ आ रहा है? वो कहलाती है धारणा। आप देखते हैं कभी, जैसे आप किसी को देख रहे हैं, आप एकदम आंखें बंद कर लो, आपके दिमाग में वो चित्र झूमेगा। लगातार किसी भी चीज को देखो, चाहे आप घड़ी को भी देखो, किसी फोटो को देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, एकदम से आंखें बंद कर लो, आपके दिमाग में थोड़ी देर तक उसकी परछाई आएगी। समझ आ रहा है? ये करने का जो अभ्यास है, इसी को धारणा कहा जाता है। अब जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसकी तो हम धारणा बना सकते हैं। अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसकी धारणा कैसे बनेगी? हम शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को तो नहीं देख सकते। आत्मा दिखती नहीं है, अब उसकी धारणा बनानी है और फिर ध्यान करना है। अब कैसे दिखेगी वो चीज? आत्मा जब दिखती नहीं है तो उसकी धारणा कैसे बनाई जाए? समझ आ रहा है? उसकी धारणा कैसे बनाई जाएगी? तो बस जो हमारे अंदर आत्मा के विषय में ज्ञान है, श्रद्धान है, उसी बारे में बार बार अंतरंग में विचार इतना गहरा करते जाना कि वह विचार आंख खुलने के बाद भी बना रहे, बिगड़े नहीं। उसको बोलते हैं धारणा। आत्मा की, चैतन्य की, चित ज्योति की जब एक बार धारणा बन जाती है, चैतन्य ज्योति होती है, चित ज्योति होती है। कैसी होती है? जो सिद्धों का शरीर है, वह शरीर के आकृत की वही चित ज्योति है। क्या है वो? चित ज्योति, चैतन्य ज्योति। जो सिद्धों की आकृति है वही उनकी चैतन्य ज्योति है, और जैसी वो चैतन्य ज्योति है वही चैतन्य ज्योति हमारी है। समझ आ रहा है? अब देखी तो ना हमने उनकी ज्योति है और ना अपनी ज्योति है, लेकिन आपको उस विश्वास के साथ में उस चैतन्य ज्योति की धारणा करनी पड़ेगी। पहले दूसरे की चैतन्य ज्योति को समझो, धारणा करो। आत्मा के प्रदेश शरीर के आकार में, शरीर की ही अवगाहना के बराबर बैठे हुए आकार में या खड़े हुए आकार में सिद्धों की उस स्थिति को अपने ध्यान में लाते हुए जब हम इस तरीके की धारणा बनाते हैं सिद्धों के ध्यान के साथ में, तो वह धारणा ही हमारी अपनी आत्मा की धारणा के काम में आती है। ये धारणा होगी तभी हम आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। इसलिए आत्मा का ध्यान करने से पहले परमात्मा का ध्यान करना, और परमात्मा का भी ध्यान करने से पहले जो परमात्मा के वाचक अक्षर हैं उन पर पहले अपने मन को एकाग्र करना। धारणा से पहले मन को एकाग्र करना जरूरी होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए अक्षरों का ध्यान करना। उन सिद्ध आत्माओं के वाचक, चित ज्योति के वाचक अक्षर कौन से हैं? तो अरहम अक्षर जो है वो चित ज्योति का वाचक है, शुद्ध सिद्ध आत्माओं का वाचक है। समझ आ रहा है? इसलिए एक दोहा लिखा हुआ है, अरहम ही चित
ज्योति है, अरहम अरहत सिद्ध, अरहम साधु मंगलम, अरहम लोक प्रसिद्ध। क्या है? अरहम ही चित ज्योति है। जब आप अरहम का ध्यान कर रहे हैं तो आप चैतन्य ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। शुरुआत में आपको वह चैतन्य ज्योति दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल अरहम के अक्षरों की आकृति दिखाई पड़ेगी, और अरहम के अक्षरों में ध्यान करने पर उसमें जो मन की एकाग्रता हो जाएगी, उसके बाद में आपको वहां पर ही सिद्ध आत्माओं की अपने आप आपको छाया दिखाई देने लगेगी, उन्हीं अक्षरों के अंदर, उसी स्पेस में। वह कहलाएगा आपके अंदर की धारणा, सिद्धों की धारणा, शुद्ध आत्माओं की धारणा। और फिर वैसी धारणा करते करते जब हम अपने अंतरंग में अपने आप को वैसा मानने लग जाते हैं कि जैसे वो वैसा ही मैं, तब वो ध्यान की परिणति बनती है कि वही मैं हूं जो वह हमको दिख रहे हैं। ये प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इस तरीके की प्रक्रिया से ही ये आगे की आत्मा के ध्यान की प्रक्रिया बनती है। तो प्रत्याहार क्या होता है? अन्य विषयों से हटा करके एक ही विषय पर फोकस करना, इसका नाम प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार करते करते धारणा में आ जाना, उस चीज को अपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट में ले लेना, ये धारणा हो गई। और फिर उसी का निरंतर ध्यान करने के लिए उसी जैसा अपने आप को महसूस करना, ये ध्यान कहलाता है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले हमें बहुत कुछ योग ध्यान का अभ्यास करना होता है। वह आत्मा का ध्यान करने के लिए ये ओम अरहम के अक्षरों का भी ध्यान किया जाता है। तभी ये लिखा गया है कि ओम अक्षर का ध्यान करने से हमें मोक्ष भी मिलता है, अरहम अक्षर का ध्यान करने से हम सिद्ध बन जाते हैं। ये इसीलिए लिखा गया है, ये यूं ही नहीं लिखा गया। क्योंकि ध्यान करने पर आपके अंदर सबसे पहले प्रत्याहार आएगा, अन्य विषयों से हटाओ, एक पर फोकस करो। फिर फोकस करते करते उसी का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बना लो। फिर वो होने के बाद में उसी जैसा अपने अंदर अपने आप को फील करो। ये सब चीज जब होने लग जाती है, तब जाकर के भी 12 वर्ष लग जाते हैं भगवान महावीर जैसी आत्माओं को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। समझ आ रहा है? ध्यान के बाद में भी एक समाधि और आती है, जिसे हम शुक्ल ध्यान की परिणति कह सकते हैं। उस परिणति में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उससे पहले तो ये ध्यान की, एक धर्म ध्यान की सामान्य अवस्थाएं चला करती हैं, जो विचारात्मक और चिंतनात्मक हुआ करती हैं। लेकिन इन चिंतनात्मक अवस्थाओं में भी मन को एकाग्र करके लगाना कठिन होता है। अब आप विचार करो, जो जीव हर समय, दिन भर, रात भर, 24 आवर्स, 12 वर्ष तक एक ही ध्यान और एक ही धारणा में रह रहा हो, उसको एक अंतर मुहूर्त तक अपने मन को एकाग्र करके केवल ज्ञान प्राप्त करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आपको को कैसे समझ में आएगा कि हम अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और कर लेंगे और करते हैं और आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा दिखती है? जितनी भी लोग बातें करते हैं, सब बेजा बातें हैं। समझ आ रहा है? बेजा का मतलब बेकार की बातें हैं। कोई मतलब तुम्हारी वो योग्यता ही नहीं है, तुम्हारे लिए वो बातें ही आ रही हैं, उसकी कोई योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम आत्मा का अनुभव कर सको, कि आत्मा को देख सको। आत्मा तो अपने ही आत्मा के ही केवल ज्ञान से दिखाई देगी। उससे पहले तो कोई मति श्रुत ज्ञान से तो आत्मा दिखती नहीं। श्रुत ज्ञान से तो उस आत्मा के विषय की जानकारी मिलती है, धारणा बनती है, तो हम उस आत्मा की धारणा बना सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं।
चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति, आत्मा का दिखना, ये सब तो शुक्ल ध्यान की परिणति के साथ और उसके ही फल के प्राप्ति होने के बाद होता है। तो आपको ये समझना है कि यह सूक्ष्म तत्व की धारणा बनाना बहुत कठिन होता है, और इसी का अभ्यास अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते रहते हैं तो शायद कोई संस्कार पड़ जाए कि अरहम के अक्षरों का ही ध्यान आपको करने को आ जाए, और वह अक्षरों का ही ध्यान करते करते आपका कहीं मन लगने लग जाए, तो किसी जन्म में आपको वह अरहम के अंदर बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठियों का भी ध्यान हो जाए और अपनी आत्मा का भी ध्यान हो जाए। लेकिन होगा तो ऐसे ही होगा। समझ आ रहा है? हाँ, अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्य हम नहीं, एक पाठ मिलता है प्रणिदधमहे। प्रणिदधमहे का मतलब होता है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, माने मैं उसका चारों ओर से ध्यान कर रहा हूं। इस पाठ को कुछ शायद संस्कृत की ये क्रिया क्लिष्ट होने के कारण से लोगों ने बदल दी इसको, ऐसा लगता है मेरे को। प्रणमाम्य हम कर दिया उसको, मैं नमस्कार कर रहा हूं। वस्तुतः एक क्रिया मिलती है पुराने पाठों में प्रणिदधमहे, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। तो ये ध्यान करने के लिए अरहम कहा गया है। इसके अंदर जो ब्रह्म के वाचक शब्दों के माध्यम से जो इसकी ऊर्जा है, ये आपके अंदर तब ट्रांसफर होगी जब आप केवल अरहम के अक्षरों का भी ध्यान करते रहें। और ये ध्यान किया जाता है, बड़े बड़े तीर्थंकर भी इसी प्रकार से अक्षरों का ध्यान करके अपना मन लगाते हैं, लेकिन उनकी विशुद्धियां इतनी अधिक होती हैं कि उन्हें अपने क्षयोपशम के माध्यम से एक बार जैसा छठवां सातवां गुणस्थान की विशुद्धि ऊंचाई मिल जाती है, आगे जब उनका छठवां सातवां गुणस्थान आएगा तो उससे विशुद्धि और अधिक ही होगी, उन गुणस्थानों की कम नहीं होगी। ये उनकी विशेषता होती है। इसलिए उनके चारित्र को वर्धमान चारित्र कहा जाता है। वर्धमान माने बढ़ता हुआ चारित्र। समझ आ रहा है? ये तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि जिस चारित्र की ऊंचाई को वो एक बार हासिल कर लेते हैं, पुनः उससे गिरते नहीं है। अब समझो सातवें गुणस्थान की भी कितनी ऊंचाइयां हैं, छठवें गुणस्थान की भी कितनी ऊंचाइयां हैं, कि एक सामान्य मुनि महाराजों के पास भी छठवां सातवां गुणस्थान है, एक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पास भी है, एक तीर्थंकर जैसे मुनि महाराजों के पास भी है, और उसमें भी वो 12 वर्ष तक उस गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ती रहती है और पुरानी विशुद्धि को वो छूते नहीं है, उनका चारित्र बढ़ता हुआ ही रहता है।